नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं श्री शिव साई कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट से विष्णु शाश्वत आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपको मैथमेटिक्स पेडागोजी पढ़ाने वाला हूं और इसका आज हम फोर्थ पार्ट पढ़ेंगे। इसको पढ़ने के बाद आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अब आप शिक्षक भर्ती की कोई भी परीक्षा दें, चाहे वो सीटेट हो, यूपी टेट हो, एमपी टेट हो, रीट हो या कोई भी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कोई भी परीक्षा, 1 नंबर का आपका बाहर से नहीं आएगा। सभी क्वेश्चन इसी से बनेंगे क्योंकि हमने पूरा सिलेबस कवर किया है, एक भी बिंदु छोड़ा नहीं है। अब ये मान के चलिए ये कंप्लीट हो गए चारों पार्ट। अब आपको हम डू एंड डोंट्स देने वाले हैं। डू एंड डोंट्स में हमने बताया था वो भी क्या होगा, एक सिलेबस से रिलेटेड होगा। मतलब जैसे सिलेबस नहीं है कंप्लीट, वैसे ही सिलेबस के अनुसार एक एक करके हम आपको डू एंड डोंट्स बताएंगे। वो केवल बिंदु नहीं होंगे, वो पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। अगर आप वही देख लोगे तो 90% आपका ऐसे ही सिलेबस कवर हो जाएगा। तो आइए अब शुरुआत करते हैं। आइए दोस्तों, अब फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं गणित शिक्षण में समस्याएं। गणित शिक्षण में कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो गणित ज्ञान को शीघ्रता से ग्रहण करने में क्या होती है, कठिनाई होती है। यानी हर एक बच्चा गणित के ज्ञान को ग्रहण तुरंत नहीं कर पाता है। गणित के प्रति रुचि एवं उचित दृष्टिकोण के क्या होते हैं, अभाव होते हैं। यानी प्रत्येक बच्चा जो है गणित में रुचि नहीं रखता है। हर एक बच्चा गणित की रुचि उसकी नहीं होती है और हर एक बच्चे को उचित दृष्टिकोण नहीं मिल पाता है। कक्षा का उदासीन वातावरण, परिवार का निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर, माता पिता के अशिक्षित होने की वजह से दिशा निर्देश नहीं मिल पाना। यानी अगर माता पिता शिक्षित नहीं है तो बच्चे को गाइड नहीं कर पाएंगे अच्छे से। घरेलू झगड़े, घर में कभी झगड़े वगड़े होते हैं तो क्या होता है, बच्चे पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है इस पर। हीन भावना एवं आत्मविश्वास की कमी, स्कूल में पूरी सुविधाएं ना मिल पाना, अध्यापक का अरुचिपूर्ण व्यवहार, शैक्षिक निर्देशन का अभाव। तो आगे देखते हैं गणित सीखने में त्रुटि के कारण। तो कार्य का निर्धारण करते समय छात्रों की रुचियों, आवश्यकताओं तथा मानसिक विकास पर ध्यान न देना, बालकों में तत्परता तथा एकाग्रता का अभाव, बालकों को गणित के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण होना। कई बालक होते हैं उनके क्या होता है, निगेटिव दृष्टिकोण होता है। यानी सोचते हैं हम नहीं सीख पाएंगे, बहुत कठिन है ये वो, मतलब ये नहीं होना चाहिए। शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता का अभाव, कल्पना द्वारा स्मरण शक्ति का अभाव, समस्या को विश्लेषण तथा संश्लेषण करने की योग्यता की कमी, बालकों में गणित के प्रति जागरूकता का अभाव, दिए गए कार्य का समय पर पूरा न होना, बालकों को गणना संबंधी कुशलताओं का अभाव, आत्मविश्वास तथा आत्मनिर्भरता का अभाव। तो आइए दोस्तों अब आगे देखते हैं गणित शिक्षण की विद्यालयी समस्याएं। तो गणित शिक्षण की विद्यालयी समस्याएं सबसे पहले देखते हैं। आजकल अधिकांश विद्यार्थी गणित विषय में उतने निपुण नहीं होते हैं जितनी उनसे आशा की जाती है। इसका कारण क्या है, प्रमुख कारण देख लेते हैं। तो पाठ्यक्रम की संरचना की समस्या। गणित शिक्षण में पाठ्यक्रम की संरचना का बड़ा महत्व है। पाठ्यक्रम सरल से कठिन की ओर, बाल केंद्रित या जीवन से संबंधित, यहाँ क्या होगा, जीवन होगा, जीवन से संबंधित सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। लेकिन माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम की संरचना का व्यवस्थित ना होना भी गणित शिक्षण की एक प्रमुख समस्या है। व्यक्तिगत भेदों के ज्ञान की समस्या। प्रत्येक छात्र की बुद्धि, रुचि, योग्यता, क्षमता, अभिवृत्ति आदि अलग अलग होती है। यही विशेषता शिक्षण की समस्या बन जाती है। इन्हीं विशेषताओं के कारण कुछ छात्र तो अध्यापक द्वारा प्रदत्त ज्ञान को आसानी से आत्मसात कर लेते हैं, यानी सीख जाते हैं, और कुछ देर से कर पाते हैं। मतलब क्या करते हैं, कुछ तुरंत सीख जाएंगे, कुछ थोड़ी देर में सीखेंगे 1-2 बार बताने पर, और कुछ जो है बिल्कुल नहीं सीख पाते हैं। सामान्यतः एक कक्षा में अध्यापक को 3 प्रकार के छात्रों का सामना करना पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से, मेधावी, सामान्य और पिछड़े। फिर से देखते हैं कौन से, मेधावी हो गया और सामान्य हो गया और पिछड़े हो गए। अब आइए आगे देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर छात्रों की गणितीय नींव का कमजोर होना। अगर मान लीजिए कोई बच्चा है
अगर आप उसको बचपन में ही नहीं सिखाओगे मैथ, यानी शुरुआत से ही उसकी नींव कमजोर हो गई, तो क्या होगा, माध्यमिक स्तर पे क्या होगा, माध्यमिक स्तर तो उसकी हालत और क्या होगी, खराब होती चली जाएगी। इसलिए क्या करना चाहिए, प्राथमिक से ही उस पर ध्यान रखना चाहिए, यानी शुरुआत से ही अगर आप उसका ख्याल रखेंगे तो वो क्या होगा, पढ़ने में अच्छा होता चला जाएगा। अब अगला ये देखते हैं, छात्रों का शारीरिक स्वास्थ्य एवं मानसिक स्वास्थ्य। तो अगर कोई छात्र का शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य सही होगा तभी वो क्या करेगा, तभी वो अच्छे से पढ़ पाएगा। अगर वो शारीरिक स्वास्थ्य उसका नहीं सही है तो उसका ध्यान, मन, हर चीज़ क्या होगा, उसी में लगा रहेगा, यानी जो प्रॉब्लम होगी उसी में लगा रहेगा। अध्यापक का विषय के प्रति सही ज्ञान न होना। अध्यापकों को किसी विषय से संबंधित अनुभव एवं योग्यता आदि छात्रों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। यदि अध्यापक को अपने विषय का गहन जानकारी नहीं है तो वह छात्रों को बहुत कुछ नहीं दे पाएगा। इसके विपरीत यदि अध्यापक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान है तो वह आत्मविश्वास के साथ छात्रों को नवीन ज्ञान देने में क्या होगा, सक्षम होगा। उसका शिक्षण क्या होगा, प्रभावी होगा। आजकल गणित शिक्षण से जुड़ी यह एक प्रमुख समस्या है। इसीलिए कहते हैं पाठ योजना बनाना बहुत आवश्यक है। पाठ योजना बनाकर अगर कोई भी शिक्षक जाएगा क्लास में तो वो अपना 100% दे पाएगा, बच्चे भी खुश, शिक्षक भी खुश और बच्चों का भविष्य भी बनेगा। अब आइए आगे देखते हैं गणित शिक्षण की शिक्षण विधि। गणित शिक्षक की शिक्षण विधि, तो गणित शिक्षक को क्या करना चाहिए, शिक्षण की विधि जितनी अधिक वैज्ञानिक व प्रभावशाली होगी उतनी ही सीखने की प्रक्रिया सरल व लाभप्रद होगी। बच्चों के संदर्भ में खेल विधि द्वारा सीखना, करके सीखना, निरीक्षण द्वारा सीखना, योजना विधि द्वारा सीखना, खोज विधि द्वारा सीखना आदि का अपना अलग अलग महत्व है। अगर इनसे बच्चों को सिखाया जाएगा तो क्या होंगे, बच्चे आसानी से सीख पाएंगे। अगला देखते हैं अभ्यास के उचित विभाजन की व्यवस्था ना होना। अभ्यास गणित शिक्षण का एक महत्वपूर्ण अंग है। गणित शिक्षण में अभ्यास का उचित विभाजन नहीं है। गणित शिक्षण में अभ्यास का मापदंड आवश्यक है। अभ्यास उतना होना चाहिए जितना कि छात्र उसे बिना थकावट का अनुभव कर सके। यह प्रक्रिया निरंतर होनी चाहिए। माध्यमिक स्तर पर गणित शिक्षण में अभ्यास की प्रक्रिया का स्वरूप एक समान नहीं है, जो गणित शिक्षण के लिए क्या है, एक प्रमुख समस्या है। आवश्यकता से अधिक अभ्यास कराने से सीखने की क्षमता का क्या होता है, ह्रास होता है। अब आइए आगे देखते हैं गणित शिक्षण का समय एवं अवधि। गणित शिक्षण को क्या, गणित को सबसे पहले रखना चाहिए। जैसे मान लीजिए बाकी सब किसी भी विद्यालय में पढ़ाया जा रहा है तो गणित को सबसे पहले रखा जाए, क्योंकि उसको समझने में थोड़ा बच्चों को अपना एफर्ट देना पड़ेगा। तो अगर वो पहले होगा तो बच्चे क्या करेंगे, अच्छे से सीख पाएंगे। बाकी विषय क्या होने चाहिए, बाद में होने चाहिए। शिक्षक का व्यवहार तो सब कुछ उसी पे डिपेंड है। शिक्षक का व्यवहार छात्रों के सीखने को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। शिक्षक में एक आदर्श शिक्षक के सभी गुण होने चाहिए, जिसके व्यवहार में सहानुभूति, सहयोग, समानता, शिक्षण कला में निपुणता, मृदुभाषी, संयम आदि गुण हैं। तो छात्र कक्षा वातावरण में सहज रूप से सब कुछ सीख सकेगा। लेकिन यदि शिक्षक का व्यवहार अत्यंत कठोर है तो छात्र उसकी कक्षा में पलायन करने लगते हैं, जो शिक्षण के दौरान एक प्रमुख समस्या है। आइए अगला देखते हैं गणित शिक्षण के लिए उचित वातावरण का न होना। विद्यालयों में गणित शिक्षण के लिए उचित वातावरण की समस्या आज गणित शिक्षण की एक प्रमुख समस्या बन गई है। गणित शिक्षण में गणित कक्ष, गणित प्रयोगशालाओं, पुस्तकालय, कक्षा कक्ष में प्रकाश व वायु की व्यवस्था आदि का उत्तम प्रबंध न होना क्या है, प्रमुख है ये। अब आइए आगे देखते हैं उपचारात्मक शिक्षण। अब आइए पढ़ते हैं उपचारात्मक शिक्षण। तो उपचारात्मक परीक्षण व्यक्ति की जांच करने के पश्चात किसी एक या अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषताओं एवं कमियों को क्या करता है, व्यक्त करता है। परीक्षाओं का मुख्य उद्देश्य शिक्षण अधिगम की परिस्थितियों को प्रभावशाली बनाना है। उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य कौन से हैं, तो छात्रों के विषय संबंधी विकास में रुकावट आने वाले तत्वों को जानना और उपचारात्मक सुझाव देना।
गणित में कमजोरी आंकना और उसके आधार पर सामूहिक उपचारात्मक पद्धति अपनाना, अध्ययन पद्धतियों का दिशा निर्देश करना, गणित विषय के शिक्षण तथा अध्ययन में सुधार लाना, यह छात्र तथा शिक्षक दोनों के लिए क्या है, लाभप्रद होता है। यदि छात्र किन्हीं गणित के प्रत्ययों को स्पष्ट नहीं समझते तो शिक्षक को अपनी विधि में परिवर्तन लाना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ आपने बच्चे को समझाई और वो नहीं समझ पा रहा, तो क्या करना, उसको दूसरी तरीके से समझाना है। कक्षा में गणित में पिछड़े बालकों को पहचानना जिससे सुधार हेतु निदान संभव हो सके। पाठ्यक्रम तथा पाठ्यवस्तु में कमियों के आधार पर परिवर्तन लाना जिससे वे छात्रों के लिए उपयोगी हों। छात्रों की कमियों को जानने हेतु उपयुक्त मूल्यांकन प्रक्रिया का प्रयोग करना। विद्यालय में उपचार हेतु निम्न व्यवस्था की जानी चाहिए। कौन कौन सी व्यवस्था की जानी चाहिए? छात्रों की कमजोरी के आधार पर छोटे छोटे समूह बनाकर अलग अलग शिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। गणित के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जिनमें छात्रों की अधिक कमजोरी होती है उनमें गोष्ठियों का आयोजन कराया जाए। इनके द्वारा भी छात्रों की कमजोरी दूर की जा सकती है। छात्रों की कमजोरी को दूर करने हेतु पाठ्यवस्तु को दोहराना चाहिए, इससे उनकी कमजोरी की पहचान की जाती है। गणित के क्षेत्र में छोटे छोटे प्रोजेक्ट तथा समस्याएं देनी चाहिए। इनके द्वारा कक्षा शिक्षण में जो प्रत्यय स्पष्ट ना हो सके वो स्पष्ट हो जाते हैं। छात्रों को अध्याय की समाप्ति पर अभ्यास तथा गृह कार्य दिया जाना चाहिए, इससे जो कुछ कमजोरी रह गई हो वह दूर हो जाती है। आप अपने परिवार से टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, श्री शिव साई कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट के नाम से है, और दूसरा है ऑल टीचिंग एग्ज़ाम के नाम से है, और तीसरा एक गर्ल्स का है। तो उसमें हम केवल जिनको बच्चों को जानते हैं वो पर्सनल एसएमएस हमको करते हैं, उसमें उनको ऐड करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा सेफ रहना बहुत आवश्यक है। इन सभी ग्रुपों में आपको जो है फ्री नोट्स मिलेगा और फ्री पीडीएफ मिलेगा, फ्री नोट्स मिलेगा और फ्री पीडीएफ मिलेगा। इसी तरह व्हाट्सएप पे भी अपने 3 ग्रुप है। व्हाट्सएप का पहला जो ग्रुप है उसमें कक्षा 6 से लेके और पूरा कंपटीशन तक सभी प्रकार के बच्चे इसमें मिलेंगे, इन्फॉर्मेशन ग्रुप है। और दूसरा वाला जो ग्रुप है मैथ्स फॉर ऑल एग्ज़ाम, यानी सभी एग्ज़ामों के लिए मैथमेटिक्स में पढ़ाई जाती है 6 से लेके पूरा कंपटीशन तक। ऑल टीचिंग एग्ज़ाम, इसमें केवल टीचिंग से रिलेटेड सभी एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है, चाहे वो सीटेट हो, यूपीटेट हो, रीट हो, एमपीटेट हो, कोई भी हो परीक्षा। इसमें भी आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको नोट्स मिलेगा और पीडीएफ मिलेगा। अब आइए आगे देखते हैं।